यहाँ पर देखो भाई, दिख रहा ना सब। देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पिरमें हैं, अच्छे से समझ लो, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। और ये समझ में नहीं आई ना बेटे तो व्रत में कुछ समझ में नहीं आने का, ठीक है। तो ये समझ लो अच्छे से। पहली पिर में पढ़ते हैं हम क्या, व्रत, किसी व्रत की त्रिज्या, यहाँ पर लिखेंगे किसी व्रत की त्रिज्या, व्रत की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। या किसी भी काट दो, केवल ये लिखो व्रत की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ये तुम्हें दिखाना है। मैंने क्या करा भैया, ये आपका एक व्रत है, ठीक है। ये क्या है बताओ सब, केंद्रों मान लिया, ठीक है। अच्छा ये क्या है बताओ, स्पर्श रेखा है, ठीक है। अच्छा ये जो है इस प्रकार से आई, व्रत की क्या होगी ये त्रिज्या, अरे क्या होगी स्पर्श रेखा, इस पर क्या होती है लंब। जब लंब होगी तो बताओ यहाँ पर कितने का एंगल बना, 90 डिग्री का बना। इसको मैंने M मान लिया, इसको A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया। कुछ बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है भाई। आओ फिर, जब ये 90 का है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 90 का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात क्या लिखेंगे भैया आप, एंगल OMA, OMA कितना है भैया 90 डिग्री। इधर देखते हैं OMB कितना है भैया 90 डिग्री, ठीक है। जब दोनों 90 डिग्री हैं तो क्या करेंगे भैया, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी OMA बराबर OMB इज MB बराबर बेटे 90 है। दोनों क्या हो गए 90 तो है ना, जोड़े थोड़ी ना हमने तो केवल बताया है कि ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, दोनों क्या है 90 डिग्री के। आई बात समझ में नहीं आई, ये चीज़ समझ में आई। दूसरा देखो, बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु से व्रत पर, बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। या तो ऐसे लिख लो, या फिर क्या लिख लो कि किसी बिंदु के बाह्य बिंदु से खींची गई या डाली गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं बराबर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई या फिर डाली गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। भैया कैसे बताओगे, ये हमारा एक व्रत है, क्या है भैया आपका ये व्रत है, ठीक है। और इस व्रत में मैंने मान लिया ये आपका एक बाह्य बिंदु है, जिसे मैंने कहा क्या P का, ये आपका क्या है इसके सामने भैया केंद्र है। मैंने बताया भैया ये एक स्पर्श रेखा है आपकी इस प्रकार से, और उसके बाद ये एक स्पर्श रेखा है आपकी क्या है भैया आपकी ये है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने कहा A, ये कहा क्या आपका B। अब क्या कहेंगे भैया, स्पर्श रेखा क्या बताया, बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं बराबर। कहने का मतलब ये है PA जो होगा, PA जो होगा मतलब ये जो रेखा होगी ये इसके क्या होगी भैया बराबर, किसके भैया PV, PA बराबर PB हो गया। आ रही बात समझ में तुम्हारी, ठीक। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इससे यहाँ पर इससे
यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ, मतलब ये क्या हो जाएगी आपकी, 1 मिनट रुको, ये क्या होगी आपकी एक त्रिज्या होगी, ठीक है। और अभी हमने क्या पढ़ा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनाती है बताओ, 90 का बनाती है। इसका मतलब ये कितने का एंगल बनाएगी यहाँ पर, 90। और तुम कहो भैया अगर एक में इधर और खींच दूँ तो यहाँ पर भी कितना बनाएगी, नहीं बात समझ में, 90 का क्यों बना रही पता, क्योंकि हम ऊपर पढ़ गए कि स्पर्श जो आपकी त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा कहाँ पर कितने का एंगल बना रही है, 90 का। तो ये भी तो स्पर्श रेखा है ऊपर वाली, ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है। अच्छा, और मैंने एक लाइन इस प्रकार से यहाँ पर खींच ली भैया, ये समझ में आ रही है बात, क्लियर इतनी बात, अच्छे से समझ लो, इम्पोर्टेंट है। इसे मैंने मान लिया एंगल 1 और इसको क्या मैं मान लिया एंगल 2, ठीक है। इसको मान लिया एंगल 3, यहाँ पर एंगल 3, और इसको क्या मान लिया एंगल 4। आई बात समझ में, नहीं आई इतनी, आ गई, ठीक है। अब तुम क्या कहोगे भैया, अब मुझे बताओ ये आपका हो गया ओ, ठीक है। अच्छा, इसे थोड़ा बड़ा करके बना लो इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ भैया, ये आपका क्या बन गया, ये कुछ इस प्रकार से है आपका, मैं बना देता हूँ, ये किस चीज़ क्या करती है, ये त्रिभुज है या फिर ये चतुर्भुज है, ये बताओ मुझे, क्या है, चतुर्भुज। ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया पी है ना, और ये क्या है ओ। भैया 4 भुजा की आकृति को या 4 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। देखो 1 2 3 4, आई बात समझ में। अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ठीक है, अब लिखेंगे ए ओ बी पी, एक क्या है, एक चतुर्भुज है, क्लियर इतनी बात, ठीक है। और दूसरी बात, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है बेटे, 360 होता है, ठीक है। क्या बोल लोगे, यहाँ पर लिखते हैं चूंकि चतुर्भुज के चारों, देखो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है भैया, 360 होता है, ठीक है। इसीलिए एंगल क्या हो गया आपका, ए एंगल ओ, भाई एंगल ए, एंगल ओ, एंगल बी और एंगल पी किसके बराबर बनाना चाहिए मुझे बताओ। तो यहाँ पर क्या होगा, देख लो भैया, यहाँ पर क्या होगा, जो आपका देखो यहाँ जो एंगल 1 होगा ना वो एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 भाई क्यों होगा, केंद्र पर बना कोण, दोनों क्या है केंद्र पर बनने ना, तो केंद्र पर बना कोण है, देख दो केंद्र पर बने कोण, केंद्र पर बने कोण है भैया, क्लियर इतनी बात। दूसरा एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 3 जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल 4 भैया क्यों कि स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखाओं के बीच में बने कोण बराबर होते हैं। भैया ये स्पर्श रेखा हुई एक तो, और एक ये स्पर्श रेखा हुई, तो इस प्रकार से तो हुई एक स्पर्श रेखा ये, एक ये, और इनके बीच में जो कोण बनेंगे वे आपस में क्या होंगे, बराबर, ठीक है ना। स्पर्श रेखाओं के बीच में बने कोण, यानी दो स्पर्श रेखाओं के, दो स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण, के बीच बने कोण।
आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर इतनी बात? अब मुझे एक बात बता दो भैया, सोच के बता दो बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दूँ, ठीक है, अगर मुझे ये बताओ जैसे हमने बताया एंगल ए, ठीक है, उसके बाद क्या बताया मैंने आपको कि एंगल वी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी। बेटा ऐसे चल जाएगा मामला, देख नहीं रहे कुछ भी तुम। बेटा एंगल ए, एंगल बी, एंगल ओ, एंगल पी, ठीक है, ये किसके बराबर है? सी लिख दिया मैंने भी, ठीक, बहुत सुंदर बेटे, मैंने भी सी लिख दिया, ठीक है, मज़ा आ गया तुम्हारा। किसके बराबर है? 360 के, ठीक है। और एंगल ए की वैल्यू है कितनी? 90 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री। एंगल ओ और एंगल पी इसी प्रकार से, और 360, ये जोड़ कर कितना आ गया आपका? 180 प्लस एंगल ओ एंगल पी इक्वल टू 360। तो भैया अगर मैं बात करूं एंगल ओ और एंगल पी बराबर 360, ठीक है। अच्छा, एंगल ओ प्लस एंगल पी बराबर 180, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल जो होगा ना, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का योग कितना होगा भैया? 180। आई बात समझ में नहीं आई? ये हमने ये निकाला, ये आपस में बराबर होंगे, ये बता दिया भैया। उसके बाद इन सब का योग 360 होगा, और भैया ये बराबर हैं दो, किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? ये भी तुमने पता लगा लिया, नोट करो जल्दी अच्छे से। अब यहाँ पर देखो, दो फिर में समझ में आई अच्छे से? फिर मैं नंबर 30 समझ। तीसरी क्या है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई अच्छा, स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे निकाल लेंगे भैया? ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, देखो किस प्रकार से निकालते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा आपके एक्सरसाइज में, ठीक है ना। ये आपका वृत्त है, ये क्या है? केंद्र। और यहाँ पर एक बिंदु P है, ठीक है, और इस पर हमने यहाँ से एक स्पर्श रेखा जा रही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या बताना भैया? ठीक, ये क्या है भैया? आपकी त्रिज्या है, ठीक है। अब बताओ त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर कितने का एंगल बनाती है भैया? 90 का एंगल बनाती है। अब इनमें स्पर्श रेखा है कौन सी? अगर मैं इसको M मान लूँ तो कौन सी है भैया? M P, यही तो है, ठीक है। अब मुझे बता दो भैया, अब इसकी लंबाई कैसे निकलेगी? तो तुमने कहा भैया एक लाइन अपनी तरफ से यहाँ से इस प्रकार से खींच दो आप, 1 मिनट, आ रही बात समझ में? ये आपने खींच दी। अब तुम कहोगे कि ये कोई आपका त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया बताओ जल्दी? समकोण त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने का डिग्री का हो भैया? 90 डिग्री का हो। आई बात समझ में? ठीक। उसके बाद अब क्या करते हैं, मुझे अब बता दो कि भैया अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसमें कण कौन सा है, लंब कौन सा है और आधार कौन सा है? बेटे वो का नाम तो होगा, ओपी क्या है आपका? देखो भाई ये आपका क्या है? आपका कण, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया आपका? आधार हो गया। ये क्या हो गया आपका? लंब। आ रही है इतनी बात समझ में? ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो भैया, या आप इसको अगर MP अच्छा नहीं लग रहा तो
बी भी आप इसको तुम मान सकते हो अपनी तरफ से। आई बात समझ। अब मुझे बताओ, मुझे ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, किस चीज़ से निकल सकती है? पाइथागोरस प्रमेय से। बहुत सुंदर भाई। अब क्या करेंगे भैया, यहाँ से निकालते हैं हम। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। जब तुम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो, तुमने एक चीज़ अच्छे से पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी भैया? आपने पढ़ा होगा कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है। तुम कहोगे भैया कण क्या है यहाँ पर भैया? तुम कहोगे ओ बी। ओ बी भी बोल सकते हो या फिर बी ओ भी बोल सकते हो। आई बात समझ में? ओ बी का वर्ग। लंब कितना है आपका? ओ ए का वर्ग। अच्छा, आधार क्या है आपका? ए बी का वर्ग। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी बताना? हमें निकालनी ए बी की, क्योंकि भैया ए बी तो है स्पर्श रेखा तुम्हारी। भाई ब्रश से टच कौन सी होके जा रही है आपकी? ठीक है, सही है। हमें तो ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी को यहीं रहने दो, इसको इधर ले आओ। तो भैया ओ बी, ये प्लस इधर जाए क्या हो जाएगा आपका? माइनस ए बी का। भाई ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, ए बी बराबर ए बी का वर्ग हो गया आपका। इसको इधर लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है। अब इसका वर्ग हटाना जरा, तुम कहो भैया ए बी हो जाएगा अंडर रूट ओ बी का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग। तो जब भी हमें स्पर्श रेखा निकालनी होगी, इस फॉर्मूले का हमें यूज करना। आई बात समझ में? नहीं आ गई नहीं बात समझ में? ठीक है। एक नंबर 4 पे क्या पढ़ते हैं भैया? नंबर 4, छेदक रेखा तथा स्पर्श रेखा में संबंध। स्पर्श रेखा में संबंध क्या पढ़ेंगे? छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में संबंध। ठीक है। यहाँ से भी आपका एक फॉर्मूला होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आपने बनाया भैया एक वृत्त। इस टाइम पर आलू बन गया बेटे, वृत्त नहीं बना। ठीक है ना? अब कुछ ठीक है। ठीक है, ये हुआ। और यहाँ पर एक बिंदु आपको मैंने मान लिया भैया आपका, एक मिनट, यहाँ पर एक बिंदु P। तो ये क्या है बताओ? छेदक रेखा है या स्पर्श रेखा है बताओ? और यहाँ पर मुझे एक बात और बताओ, क्वेश्चन में आगा कि यहाँ पर कितनी स्पर्श रेखाएं हैं? ठीक है ना? ठीक है। और ये स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदुओं को टच कर रही है? एक। बहुत सुंदर है। आई बात समझ में? और ये क्या है भैया? वृत्त का केंद्र है। आई बात समझ में? उसके बाद ये तो होगी कौन सी? स्पर्श रेखा। अच्छा, इसके बाद ये क्या हो गई भैया आपकी? छेदक रेखा। क्यों? इसमें छेद कर गई। ठीक है ना? इसलिए क्या बोलते हैं इसको? छेदक रेखा। ठीक है। अच्छा, मान लिया दो जगह छेद कर गई। ये आपका ए है और ये क्या मान लिया मैंने? अच्छा, इसको ए मान लो, इसको भी मान लो। आई बात समझ में? ठीक। और इसको क्या बोल लोगे आप? टी मान सकते हो। ठीक है। अब क्या करते हुए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें याद होना करना होगा कि पी टी का वर्ग, पी टी का वर्ग, यानी इसका स्क्वायर इस प्रकार से कर लो या फिर इस प्रकार से कर लो। किसके बराबर? पी ए गुणा पी बी। हो जाएगा याद या नहीं होगा? हो जाएगा। या पी टी बराबर पी ए गुणा, यहाँ से बन जाता है आपका ये 4। आई बात समझ में? क्लियर इतनी बात? नोट करो इसको।
यहाँ पर देखो। अच्छा, पांचवा क्या है देखो, हालांकि मैंने कल समझा दिया था तुम्हें को अच्छे से। सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय, बताओ कौन कौन इसको जानते हैं, बता सकते हैं कि भैया किसे कहते हैं। कल बताया था, पूछूंगा, बताओ बिना देखे कौन बताएगा कि सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं। अच्छा, और कोई? बीच में दो वृत्त, ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र क्या हो, अलग अलग हो या एक हो? एक हो, ठीक है ना। ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र क्या हो भैया, एक, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे मैंने मान लिया एक वृत्त आपका ये बन गया और उसी पर आपका एक वृत्त आपका ये बन गया। बहुत ही बेकार बना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जब तुम प्रकार से बनाओगे ना ठीक बनेगा। अच्छा, ये इसकी क्या है भैया, त्रिज्या, ठीक है। एक मिनट रुको, मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से एक रेखा लेके जाता हूँ तो बड़े वाले वृत्त के लिए ये रेखा क्या होगी और छोटे वाले वृत्त के लिए ये रेखा क्या होगी, कौन बताओ? बड़े वाले रेखा। अच्छा, और छोटे वाले की स्पर्श। अच्छा, तुम बताओ क्या बता रहे हो? बेटा जरूरी नहीं ना सही बताया, गलत भी बताया है, तुम बताओ क्या है। और कोई? भैया बड़े वाले के लिए जीवा। बहुत सुंदर भाई, बड़े वाले वृत्त के लिए क्या है भैया, ये जीवा है। भैया मैंने बताया था, इस प्रकार से जब ये परिधि को दो जगह से टच कर दे इसको क्या बोलते हैं, जीवा। छेदक वो होती है जब इस प्रकार से वो आर पार निकल जाए। ये आर पार निकली क्या, नहीं, ये क्या है आपकी जीवा। तो बड़े वाले वृत्त के लिए क्या हो गई, जीवा। अच्छा, छोटे वाले वृत्त के लिए क्या हो गई है, स्पर्श रेखा। और ये क्या है आपकी त्रिज्या। और अभी हमने क्या पढ़ा है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। और जब लंब होती है तो कितने का एंगल बनाएगी, 90 का, ठीक है ना। इतना तो पता ना। इसको मैंने M मान लिया, इसको A, इसको B, ठीक है। क्या लिखोगे भैया, OM, चूंकि OM। अब देखो लंब का चिन्ह क्या होता है, OM जो है AB पर लंब है। उल्टा T तो देखा होगा, इसे बोलते हैं क्या, लंब, ठीक है। OM जो है AB पर क्या है भैया, लंब है। और जब ये लंब है इसीलिए क्या होना चाहिए, OMB, OMA, दोनों ही कितने के होने चाहिए, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री। आ जाओ, इसीलिए एंगल OMA कितना भैया, 90 डिग्री। और OM कितना भैया, 90 डिग्री। जब दोनों ही बराबर हैं भैया तो OMB बराबर 90 डिग्री। क्लियर है, इतनी बात नहीं है। इन परिमेयों को आप याद कर लेना, ठीक है ना। समझ में आया इतना सब, कर सकते हैं। कल से आपकी स्टार्ट होनी कौन सी एक्सरसाइज, 10.1, ठीक है ना। लेकिन पिछला सब याद होना चाहिए भैया, तभी तुम उसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। और कल की क्लास में सारे क्वेश्चन के आंसर तुम्हें ही देने हैं, क्यों, सब अब तक जो क्लास 2 क्लासों में पढ़ाया सब वो उससे रिलेटिव सब पूछा जाएगा, ठीक है ना। दे सकते हैं आंसर, ठीक है। तो कैसे लगी क्लास, समझ में आया सब कुछ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।